हजरत जनाब सैयदना हुसैन इब्न अली, सब कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी अजमत कुरान और मुस्तफा बयान करे, कौन मोमिन इनकार कर सकता है? अबू बकर मोहब्बत करता है, दायमी में तफसील में जाऊं। अमीर उमर प्यार करते हैं, जनाब उस्मान अकीदत का इजहार करते हैं, अबू हुरैरा जैसा जलील कदर सहाबी सैयदना हुसैन इब्न अली के पांव को अपने सर के पटके से साफ कर रहा है। अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसा जलील कदर हाशमी हजरत घोड़े पे सवार होने लगे तो घोड़े की रिकाब को पकड़ के खड़ा है। अली अल मुर्तजा मोहब्बत करते हैं, जनाब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु हसनैन शरीफैन की खिदमत के अंदर 2 लाख दीनार बतौर हदिया पेश करते हैं। हसनैन शरीफैन कबूल करते हैं। एक मौके पर जनाब मुआविया की तरफ से 5000 अशरफियां सोने के दीनार पेश किए गए। इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली ने कबूल फरमाए। खिलाफत के आखिरी दिन है जनाब मुआविया के। सुनिए, एक तारीख है जो कुरान से टकराती है, एक वो तारीख है जो कुरान और हदीस के मज़ामीन की तस्दीक करती है। हमने ये लेनी है जो कुरान के मुवाफिक हो। बेटे को बुलाया, फरमाया यजीद इधर आओ, मैंने बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम किए हसन हुसैन के साथ। अगर मेरे इंतकाल के बाद कभी तेरे मुकाबले के अंदर जनाब हुसैन आए तो मैं तेरा बाप हूं, मेरी वसीयत सुन ले, खानदान नबूवत की शराफत का ख्याल करना, हुसैन इब्न अली से दरगुजर करना। भाई मैंने वसीयत कर दी बेटे को, अब अगर बेटा मेरी वसीयत पे अमल नहीं करता तो मुजरिम मैं या मेरा बेटा? बोलो जरा और जरा ऊंचा। जनाब मुआविया ने वसीयत कर दी, अब अगर कल नालायकी करता है बेटा तो अखलाकन शरअन कानूनन ये मुजरिम है। जनाब मुआविया मुजरिम नहीं। हजरत ने वसीयत फरमाई कि मेरे इंतकाल के बाद अगर कहीं हुसैन इब्न अली तेरे सामने आए, दरगुजर का मामला करना, कराबत नबूवत का ख्याल करना। हजरत मुआविया का इंतकाल हुआ। जरा असल नुक्ता समझने की कोशिश करें। आमतौर पर दाएं बाएं बात करके मौजू को खल्त मत कर दिया जाता है। जनाब मुआविया के दौरे हुकूमत में आपको तारीख में किसी मकाम पर हजरत जनाब हसन और हुसैन का जनाब मुआविया के साथ उलझाव नजर नहीं आएगा। मिंबर पर बैठकर पूरी बसीरत के साथ कह रहा हूं। चले गए जनाब सैयदना हुसैन मुआविया, दौरा है यजीद का। अली का बेटा हुसैन, सबको रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। उमर का बेटा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। अबू बकर का बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा। अबू बकर का नवासा अब्दुल्ला बिन जुबैर। ये चारों हजरात मदीना शरीफ को छोड़कर मक्का मुकरमा आ गए कि हमने यजीद की बैयत करनी नहीं। हो सकता है मदीने के अंदर कोई झगड़ा हो जाए, मक्का तो दारुल अमन है, मन दखलहू कान आमिना, यहां अमन की जिंदगी गुजारेंगे, यजीद की हम बैयत नहीं करेंगे।
अहले कूफा ने खुतूत लिखने शुरू किए कि हुजूर शायरुल्लाह की तौहीन हो रही है, अल्लाह के दीन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है, आप हमारे यहां तशरीफ ले आए, हम आपकी रहनुमाई के अंदर अल्लाह के दीन पर सही माने में अमल करना चाहते हैं। मेरे एक एक लफ्ज को नोट करें और बात को समझें। हम आपकी रहनुमाई के अंदर, हजरत हुसैन इब्न अली ने तैयारी फरमाई, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रोका, अब्दुल्ला बिन उमर ने रोका, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने रोका, लेकिन एक जज्बा था दिल के अंदर तनफीज दीन का कि वो दीन जो नाना ने अपने जानिसारों का खून देकर जिसकी आबियारी की थी, वो मेरे सामने कम अज कम मुरझाता और कुमलाता नजर ना आए। मैं जाकर वहां लोगों को अल्लाह के दीन के मामले में रहनुमाई करूं। कि आप खुद ना जाएं, चलो मुस्लिम इब्न अकील को भेज दें, वो जाकर पहले हालात को मालूम करें, अगर हालात साजगार हैं तो आप चले जाना। जनाब मुस्लिम को भेजा गया, अहले कूफा ने हजारों की तादाद के अंदर बैयत कर ली। जनाब मुस्लिम ने खत लिखा कि अहले कूफा मोहब्बत में सच्चे हैं। उधर उबैदुल्लाह इब्न जियाद को कूफे का गवर्नर बनाकर भेजा गया। बात मुख्तसर कर रहा हूं, टाइम को देख रहा हूं। हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी रसूल जनाब हानी इब्न उरवा के यहां तशरीफ फरमा थे। उलमाए किराम लिखते हैं, उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जनाब हानी को बुलाया। हानी मुस्लिम इब्न अकील मेरे सपुर्द कर। जनाब हानी ने कहा, उबैदुल्लाह मैंने सैयदुल कौनैन का कलमा पढ़ा है, मोहम्मद करीम का गुलाम हूं। आज मेरी उम्र 100 साल से तजावुज कर चुकी है। अगर नबी का बेटा तेरे सपुर्द कर दूं, कल मैदान क़यामत के अंदर नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा। किस्सा पोता जनाब हानी को शहीद कर दिया गया। जनाब मुस्लिम की तलाश शुरू। हजरत जनाब मुस्लिम गिरफ्तार करके लाए गए उबैदुल्लाह के पास। जनाब मुस्लिम अपनी आंखों से शहादत को देख रहे हैं। आपने 3 वसीयतें फरमाई। और मैं पहली मेरी वसीयत, मैं यहां रहते हुए कुछ मकरूर हो गया हूं, मेरी शहादत के बाद मेरा कर्जा उतार देना। और तशरीफ बनो, रास्ता दे दो। नंबर 2 मेरी दूसरी वसीयत, कहीं ये लोग मुझे बगैर कफन के दफन न करें। मुसलमानों मेरी नमाज जनाजा भी पढ़ना और कफन का एहतमाम भी करना। और तीसरी नसीहत व वसीयत, हो सके जनाब हुसैन इब्न अली तक इत्तला पहुंचाओ। अहले कूफा ने मेरे साथ दगा किया, बेवफाई की, लेकिन उलमा लिखते हैं नविश्ते तकदीर ने होकर रहना था। जिस दिन जनाब मुस्लिम को तख्तेदार पे लटकाया जा रहा है, उसी दिन इमाम आली मकाम अपने बच्चों को साथ लेकर कूफे की तरफ रवाना हो रहे हैं। बाद मुअर्रिखीन के अक़वाल के मुताबिक हजरत मुस्लिम के 2 बेटे भी साथ थे। रात को एक मोमना औरत के घर में छुपे हैं। सुबह चले जाएंगे मदीने जाने वाले काफिले के साथ। उधर उबैदुल्लाह ऐलान कर रहा है, जो बच्चों की इत्तला देगा मुंह मांगा इनाम। इसी घर का दामाद या बेटा
सारा दिन बच्चों को तलाश करते करते रात को घर आया। बच्चे सोए हुए थे, अचानक रोने की आवाज आई। पूछता है आवाज किस चीज की। बड़ा भाई बेदार हुआ। क्यों रोया बेटा भाईजान? कहते हैं कि मुझे हुजूर की जियारत हुई, इमाम उलंबिया, कहते मैं तेरा मुंतजिर हूं। हारिस ने आवाज सुनी, मासूमों के करीब आया। जो तारीख लिखती है मेरी जुबान को हिम्मत नहीं वो मैं जुमले कहूं। बदबख्त के जालिम हाथ मासूम बच्चों के बालों में पड़े। चीखें निकल गई मासूम बच्चों की, शर्म कर। यहां मुखद्दरात अहले बैत के हाथ लगते हैं, लेकिन अल्लाह बुरा करे दुनियावी लालच का। शाहवातों को लेकर बाहर आता है, बड़े को कत्ल करने का इरादा छोटा सामने आ जाता है। छोटे को मारना चाहता है, बड़ा सामने आ जाता है। हैरान हो के आरस कहने लगा कैसे बच्चे हो? किसी ने बड़ा अजीब नक्शा खींचा। कहने लगे तू फेर छुरी मेरे गुलू पे तो मजा हो। अरे मैं दिल से दुआ दूं मेरे कातिल का भला हो। हारिस तेरी तलवार से मुझे शहादत की खुशबू आ रही है। बच्चे शहीद, मुस्लिम शहीद। उधर काफिला चला। चलते चलते मैदान करबला में पहुंचे। सामने उबैदुल्लाह बिन जियाद, शिमिर उनके कारिंदे, इधर जनाबे हुसैन मुस्लिम के भाई, हसन का शहजादा, दूध पीता असगर। लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई। अब जो नुक्ता इख्तलाफ है गौर से सुने। जनाब इमाम आली मकाम ने 3 बातें पेश की। या मुझे वापस मक्का जाने दो, या फिर मुझे किसी मुसलमान मुल्क की सरहद पे छोड़ दो, या फिर मुझे यजीद के साथ मिलवाओ, मैं खुद से बात करूं। लेकिन लोगों खुदा बुरा करे उबैदुल्लाह बिन जियाद का। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे हाथ पे बैयत करना होगी। लाख उबैदुल्लाह बिन जियाद मैं कुर्बान करूं हुसैन इब्न अली के जूते पर, वार दूं हुसैन इब्न अली के कदमों की मट्टी पर। मेरे पीर ने फरमाया मेरा हाथ खंजर पे आ सकता है, मेवे पे आ सकता है, भाले पे आ सकता है, लेकिन फासिक के हाथ पे मेरा हाथ नहीं आ सकता। शर्म का, तुझे पता नहीं है सहाब की अजमत का। ये वो हाथ है जिसे नाने मोहम्मद ने बोसे दिए, जहां मां जहरा ने बोसे दिए, जहां शेर खुदा ने बोसे दिए। दोनों तरफ से क़िताल शुरू। टाइम होता न एक एक की शुजात को बयान करता। सबसे पहले वो मुखलिस जान की बाजी लगाते हैं जो हाशिमी गैर हाशिमी है, ताल्लुकदार इमाम आली मकाम के साथ करबला में आए। नंबर आ गया हाशिमियों का। जनाब मुस्लिम के भाई जाफर बिन अकील, अब्दुल्ला बिन अकील, अब्दुर्रहमान बिन अकील ने जामे शहादत नोश किया। अब मैदान करबला के अंदर जनाब कासिम का नंबर। क्या बताऊं कासिम कौन है? उलमा लिखते हैं इसकी शक्ल मोहम्मद की शक्ल के साथ मिलती थी। इनके चेहरे को देख कर नबूवत का सुनो जमाल याद आता था। मैदान करबला के अंदर लड़ रहे हैं। एक शामी ने हमला किया। शायर ने बड़ा अजीब नक्शा खींचा। कहते गले में भी नाटकी, सीना काटा, दिल जिगर काटा,
लहू चाटा जिगर का बंद जंजीरे कमर काटा, और गिरी जब खाक पर दो टुकड़े होकर लाश खुद सर की, दहाने शेर से निकली सदा अल्लाह अकबर की। कासिम शहीद इमाम आली मकाम ने भतीजा का लाशा उठाया, खैमे के दरवाजे पर ले आए। मंजर बड़ा अजीब दुखी है, मैं भी दिल का मरीज हूं, शायद बात ना कर सकूं या मेरा दिल बर्दाश्त ना कर सके। मैदान में जा रहे हैं जनाब ज़ैनब के लाल मोहम्मद वाओ, मामू जान इजाजत दो मैदान करबला में जाऊं। फरमान लगे बच्चे, मैं अपनी बहन की रोती आंखें देखकर गवारा नहीं कर सकता। अम्मा जान आप इजाजत दे मैदान में जाएं। और मैं जाओ मेरा बेटा। जाने लगे शहजादे, पीछे से ज़ैनब की आवाज आई, मोहम्मद ऑन, वापस आओ। जी हुजूर। फरमान लगे ख्याल करना, खानदान नबूवत के फर्द हो, सीना पेश करना, पीठ पेश ना करना। शहजादे कहते अम्मा जान दुआ करना तेरा काम, सबर के बन बाप दिखाना हमारा काम। लड़ते लड़ते शहीद हुआ, आवाज आई या खाला तादरकनी, मेरा मामू मैं गिर गया हूं, मुझे उठाओ। दूसरा बच्चा शहीद हुआ, आवाज आई या खाला तादरकनी, इमाम मैं तेरी अजमत में कुर्बान जाऊं, तेरे सबर में कुर्बान जाऊं। शाहजादों के लाशें उठाए, खेमे के दरवाजे पर आए, अंदर दस्तक दी, जवाब नहीं मिला। आवाज दी, जवाब नहीं मिला। तीसरी मर्तबा आवाज दी, पर्दा हटा। हमशीर की नजर वीर के चेहरे पर, और वीर की नजर हमशीर के चेहरे पर। फरमाया ज़ैनब, दरवाजा देर से खुला, बच्चों की शहादत का सुनकर घबरा गई थी। ज़ैनब तेरे सब इस्तक़लाल पे कुर्बान जाऊं। फरमाने लगी भाई, जिस बाप का खून तेरे अंदर है उसी बाप का खून मेरे अंदर है। मैं घबराई नहीं, मैंने 2 रकात नमाज नफल शुक्राना अदा की। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी कुर्बानी अपनी बारगाह के अंदर तूने मंजूर और मकबूल कर ली। मोहम्मद और कुर्बान जा रहा है मैदान करबला के अंदर। जनाब असगर अली अकबर जाकर समझाया, शर्म करो, मेरी अजमत को पहचानो। देखो मैं हुसैन का बेटा हूं, खानवादे नबूवत का फर्द हूं। कल तुमने नाना मोहम्मद के दरबार में पेश होना है। अल्लाह वाले ने बड़ा अजीब नक्शा बयान किया। फरमाया मेरी तलवार की जद में ना आओ और हट जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तलवार की तेजी से कट जाओ। मैं फर्जंदे हुसैन इब्ने अली हूं, मुझको जानते होंगे, और शुजात हाशिमी हूं, मुझको पहचानते होंगे। हजरत अली अकबर लड़ते लड़ते शहीद हुए। अब इमाम अली मकाम खैमे के दरवाजे पर तशरीफ ले। अल्लाह के लिए तवज्जो। पर्दा हटा, सामने सैयदा ज़ैनब, एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन, एक दूध पीने वाला बच्चा जनाब अल-असगर। फरमाया बेटे को उठा कर दो, मैं गले से लगाऊं। हाय 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 हाय, आखिरी अलविदाई मुलाकात बेटे के साथ। मुसलमानों, इमाम अली मकाम ने बेटे को गले से लगाया। खैमे से बाहर आए, देखूं माहौल क्या है। एला मालिक थे, अचानक किसी बदबख्त ने तीर मारा।
मासूम अली असगर के सीने के अंदर पेवस्त हुआ। बेटा अपने वालिद की गोद के अंदर तड़पने लगा। अंदर गए बेटे को सुकून पहुंचाऊं, लेकिन क्या देखते हैं बेटा मालिक हकीकी को लब्बैक कह चुका था। आसमान की तरफ देख के कहते मेरा अल्लाह, मैं तेरी हर रजा पे राजी हूं। कच्चा फल मांगे वो भी हाजिर, पक्का फल मांगे वो भी हाजिर। अली असगर शहीद, सुनो बात खत्म करने वाला हूं। बहन को बुलाया, ज़ैनब मेरी तरफ तवज्जो। ज़ैनब आखा था दुखे दी मारी। ज़ैनब शहीद जोड़ी दी मां। ज़ैनब जवान कासिम दी बुआ ज़ैनब सामने आई। और मैं ज़ैनब हिम्मत कर, ईतूनी बेइमामत मोहम्मद मुस्तफा। अब घबराने का वक्त नहीं मेरी बहन, हिम्मत करना ने मोहम्मद वाली दस्तार उठा के लिया। वब सैफ अली नल मुर्तजा, बाबा अली वाली तलवार लेकर आ। वब कौस हसन मुश्तबा, भाई हसन वाला तीर कमान उठा कर दे। उलमा लिखते हैं ज़ैनब ने अपने हाथ के साथ नाने वाली दस्तार बंधवाई, भाई को तलवार दी, तीर दिया। कहने दो मुझे, जिस तरह आपकी बहन अपने दुल्हा भाई को बारात के लिए तैयार करती है, यूं करबला के दुल्हा को सजा के ज़ैनब ने मैदान करबला में रवाना किया। इमाम आली मकाम ने सब्र की तलकीन की। शायद बर्दाश्त न कर सको। मुहद्दिसीन ने लिखा जब इमाम आली मकाम घोड़े पे सवार हुए, छोटी साहबजादी जनाबे सकीना करीब आकर खड़े हो गई। अंजाम से बेखबर मासूम बच्ची, औलाद वाले दोस्तों अपने गिरबान में झांको, क्या मोहब्बत करती है बेटी। करीब आकर खड़ी हुई और पूछने लगी अब्बा जान किधर जा रहे हो, कब आओगे। मैं यूं समझाऊं कि तुम में से कोई मलिक चौधरी खान जाने लगता है कराची। बच्ची पूछती अब्बा जान कब आओगे, कदा जब तांगा रखा। सकीना पूछते अब्बा कब आओगे, कब मैं आपका ख्याल करूं, याद करूं, इंतजार करूं। अदम के राही के आंखों में आंसू है, बोले तो क्या बोले। आसमान की तरफ नजर के करके कहते हैं मेरी बेटी उफव्विज़ु अमरी इलल्लाह। मैदान में तशरीफ ले गए। सामने शिमिर इब्न जियाद की फौज, इधर मेरा इमाम। 72 आदमी जनाबे हुसैन के शहीद हुए और 88 आदमी इब्न जियाद की तरफ से कत्ल हुए। लड़ाई शुरू हुई। लड़ते 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 ऐन हालत नमाज इमाम आली मकाम ने सर सजदे में रखा। बस मेरे आखिरी जुमले हैं। कुरान कहते हैं जिस वक्त शहीद का आखिरी वक्त होता है, अल्लाह मियां पर्दे हटा के अपने अनवारा सामने करते हैं। शहीद को दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, परेशानी नहीं होती। खंजर चलाने वाले का खंजर जनाब हुसैन की गर्दन पर और जनाब हुसैन की नजर अल्लाह के अनवारात व तजल्लियात पर। ये देख रहा है खंजर की धार को, हुसैन देख रहे हैं अल्लाह के अनवार को। बस बात खत्म करता हूं कि कातिल लाइन मस्त था,
खंजर की धार में कातिल लईन मस्त था, खंजर की धार में, और प्यारे हुसैन महव थे दीदार यार में, और प्यारे हुसैन महव थे दीदार यार में। ऐन हालत सजदे के अंदर बोसा गाहे मुस्तफा, आए है वो बाजा ज़हरा के हाथ फिरते थे, वो गर्दन जहां अली बोसे देते थे खाक व खून के अंदर आलूदा। लेकिन हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी अजमत को सलाम। लोग कहते मजलूम है करबला, मैं कहता नहीं फातिह करबला। अरे मजलूम वो है जो मिट जाए, जो झुक जाए। मेरा इमाम मिटा भी नहीं, मेरा इमाम झुका भी नहीं। अब मैं एक जुमला कहते हैं, तुमने मेरे साथ होना है। जो दहकती खाक के शोलों पे सोया वो हुसैन, कह दो वो हुसैन, और ऊंचा टाइम ही, वरना मेरा दिल कहता था मैं भी खड़े होकर खिराजे अकीदत पेश करूं, तुम भी खिराज अकीदत पेश करो। लेकिन बैठे बैठे ज़ौक़ के साथ जो दहकती खाक के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन, जो जमा बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। अब वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। अब तलक गुलिफ्शा है तेरी हिम्मत का बाग, आंधियों में जल रहा है अब तलक तेरा चराग। पी के जिसने जामे शहादत, जामे शहादत पी लिया, कट गया लेके नकी फासिक की बैयत वो हुसैन, जान दे दी फासिक के हाथ पे बैयत नहीं की। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। मैंने वाकया शहादत को पढ़ा है, सुना है, बयान किया है। मैं से एक नतीजा करता हूं कि मर्द मैदान सोना लग दे, औरत सबर करेगी हुई खियाम में सोही लग दिए। मर्द वो है जो जुर्रत और बहादुरी से मैदान में ललकार रहा हो, और औरत हया वाली वो है जो मुश्किल घड़ी के अंदर खुदा के कुरान की तिलावत कर रही हो, अपनी पेशानी से अल्लाह के दरवाजे को आबाद कर रही हो। अल्लाह तबारक व तआला इमाम आली मकाम की सच्ची मोहब्बत, इताअत, गुलामी नसीब फरमाए, और क़यामत की सुबह तक अल्लाह हजरत के नाम को भी रोशन फरमाए, आपके मिशन और काम को भी रोशन फरमाए। आमीन रहमतिक या अरहमर राहिमीन।